सीटीपी क्लास में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत। कल हम लोगों ने संवेगों के विषय में अध्ययन किया था। कल हम लोगों ने पढ़ा था संवेग क्या है, संवेग की प्रकृति क्या है, संवेग की विशेषताएं क्या हैं, उस पर कैसे क्वेश्चन बन सकता है। आज हम लोग पढ़ेंगे संवेगों का परिवर्तन जो विभिन्न अवस्थाओं के दौरान होता है उसके विषय में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्लास में सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है कि संवेगों में अगर पहली जो सबसे अवस्था आती है जिसको हम लोग शैशवावस्था कहते हैं, उसमें किस प्रकार विकास होता है। पहली हेडिंग डालेंगे शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास जब बच्चा जन्म लेता है, क्वेश्चन पूछा जाता है जब बच्चा जन्म लेता है तो उनमें कौन सा संवेग होता है या संवेग किस रूप में पाया जाता है। तो सबसे पहले तो यह है कि जन्म के पहले जो होता है, जन्म के पहले से कोई संवेग नहीं होता है। पहले से कोई संवेग होता है, कोई भी संवेग नहीं होता है। ये माना जाता है कि जन्म के बाद जो है संवेग उत्पन्न होते हैं। कब उत्पन्न होंगे? जन्म के बाद। और ये भी माना गया लगभग 2 वर्ष के आसपास सभी महत्वपूर्ण संवेग विकसित हो जाते हैं, ये माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं। कहा गया कि जन्म के समय, जन्म के पहले से कोई संवेग नहीं होता है। संवेगों का विकास जन्म के बाद होता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक वाटसन हैं, उनका भी कथन पूछा जाता है। वाटसन वैसे तो जन्म के समय कोई भी संवेग नहीं पाया जाता है, लेकिन वाटसन का मानना है, वाटसन क्या कहते हैं कि 3 संवेग पाए जाते हैं, प्रेम, भय और क्रोध। ये जन्म के समय पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि वाटसन के अनुसार, तभी हम जाएंगे कि जन्म के समय संवेग पाए जाते हैं, अदरवाइज हम लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे कि जन्म के समय कोई संवेग पाया जाता है। तो यहाँ पे ये ध्यान देने की आवश्यकता है। वाटसन ने क्या कहा? जन्म के समय 3 संवेग पाए जाते हैं, प्रेम, भय, क्रोध। ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। किस प्रकार पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग जन्म के समय नहीं पाया जाता वाटसन के अनुसार? तो इन तीनों के अलावा होगा वही पाया जाएगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है कि जन्म के समय वैसे तो कोई संवेग नहीं होता है, लेकिन वाटसन का मानना है कि जन्म के समय 3 संवेग पाए जाते हैं, प्रेम, भय और क्रोध। ठीक है, अब यहां पर एक मनोवैज्ञानिक हैं ब्रिजेज। ब्रिजेज ने शिशु के प्रथम 2 वर्षों में कौन कौन संवेगों का विकास होता है उसका इन्होंने वर्णन किया हुआ है। तो अगले पेज में हम लोग देखेंगे। ये आपका कुछ पॉइंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं अगले पेज पे। ये कहा गया किसके द्वारा? ब्रिजेज, एक मनोवैज्ञानिक हुए ब्रिजेज। इन्होंने
शिशु में प्रथम 2 वर्षों के दौरान संवेगों का अध्ययन किया। प्रथम 2 वर्षों के दौरान कौन कौन से संवेग विकसित होते हैं, इसके बारे में इन्होंने अपना अध्ययन किया। इन्होंने बताया कि जो बच्चे में जन्म के समय क्या पाए जाते हैं, जन्म के समय उत्तेजना पाई जाती है। क्या पाई जाएगी? उत्तेजना। फिर इन्होंने कहा जब बच्चा 3 माह का होता है। बच्चा कितने माह का होता है? जब बच्चा 3 माह का होता है तो उसमें कष्ट और प्रसन्नता नामक संवेग उत्पन्न होता है, यानी कि उत्तेजना के साथ साथ कष्ट एवं प्रसन्नता का संवेग उत्पन्न हो जाता है। अब 4 माह में 5 माह में बहुत ज्यादा स्पष्टता नहीं आ पाती है, लेकिन 6 माह में लगभग ये क्लियरिटी मिलती है कि 6 माह में उनके अंदर कुछ और संवेगों का विकास होता है। कौन कौन से? जैसे इसमें आ गया आपका उत्तेजना आ गया, फिर क्या आ गया? कष्ट आ गया, ये पहले से ही है। प्रसन्नता आ गया। अब इसी में और भी जुड़ जाएंगे। एक है इसमें भय, घृणा एवं क्रोध। भय, घृणा एवं क्रोध, अर्थात 6 माह में बच्चे में जो पहले से संवेग हैं वो तो रहेंगे ही, और उसमें भय, घृणा और क्रोध नामक संवेग भी विकसित हो जाता है। अब 7 माह में देखेंगे, 8 माह में देखेंगे, 9 माह में देखेंगे, 10 माह में देखेंगे, 11 माह में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन लगभग 12 माह में हम लोग देखते हैं। कितने माह में? 12 माह में हम देखेंगे कि उनके अंदर उत्तेजना रहेगी, कष्ट रहेगा, यानी कि पहले के सारे रहेंगे, प्रसन्नता रहेगी, और ये जो हमने लोगों ने लिखा है जो 6 माह में विकसित हुए थे, भय, घृणा, क्रोध, इसके साथ साथ यहाँ पर 2 संवेग और आ जाते हैं। एक संवेग होता है आनंद का और दूसरा संवेग होता है स्नेह का। ठीक है, यानी कि 2 संवेग और यहाँ पर विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था लगभग 12 माह कहें या इसको हम 1 वर्ष भी कह सकते हैं। अब 12 माह के बाद हम देखते हैं जब बच्चा 1 साल का होता है तो 13, 14, 15, 16, 17 यही संवेग क्या है और अच्छी तरीके से विकसित होते रहते हैं। 18वें माह में देखा गया कि बच्चे में एक और संवेग पैदा हो जाता है। कौन संवेग है वो? जैसे यहाँ पे पहले वाले जितने भी संवेग हैं वो पाए जाएंगे, उत्तेजना, कष्ट, प्रसन्नता और भय, घृणा, क्रोध, और आप देख रहे हैं कि आनंद, स्नेह यहाँ पर क्या है? रहेगा। अब यहाँ पर एक नया संवेग विकसित हो जाता है। कौन सा संवेग विकसित हो जाता है? नया संवेग विकसित हो जाता है, इसे कहते हैं ईर्ष्या। कौन सा संवेग विकसित हो जाता है? ईर्ष्या नामक संवेग विकसित हो जाता है। और इसमें क्वेश्चन किस तरह का बनता है? क्वेश्चन बनता है कि जन्म के समय क्या पाया जाता है?
कष्ट बच्चे का संवेग, कष्ट नामक संवेग बच्चे में कब उत्पन्न होता है। फिर पूछा जाता है कि घृणा नामक संवेग बच्चे में कितने माह में उत्पन्न हो जाता है। फिर आगे इसी तरह किसी भी एक के बारे में आपसे पूछ लेते हैं, जैसे ये उत्तेजना पूछा गया, घृणा पूछा गया, और इसी तरह यहाँ पे ईर्ष्या भी पूछी गई है कि ईर्ष्या नामक संवेग कब विकसित हो जाता है। तो यहाँ पर है 18 माह की अवस्था में। अब आगे देखते हैं कि इसमें कोई क्या परिवर्तन होता है। हाँ, होगा परिवर्तन। परिवर्तन क्या है, अब आ जाइए 24 माह। 24 माह को हम लोग क्या है, इसको 2 वर्ष कह सकते हैं। 24 माह में क्या है, ये जितने भी ऊपर वाले संवेग हैं 18 माह वाले, ये तो रहेंगे ही। कौन कौन से, उत्तेजना, कष्ट, प्रसन्नता, भय, घृणा, क्रोध, आनंद, स्नेह और ईर्ष्या भी रहेगा। अब यहाँ पर 2 संवेग हम देखते हैं और आ जाते हैं। वो संवेग कौन कौन से हैं, वह संवेग है हर्ष एवं उल्लास। हर्ष एवं उल्लास। आप देख रहे हैं कि जहाँ पे जन्म के समय उत्तेजना पाई जाती है, वहाँ पे तीसरी माह में कष्ट एवं प्रसन्नता भी उत्पन्न हो जाता है, और 6 माह में 3 माह के संवेगों के साथ भय, घृणा एवं क्रोध नामक संवेग भी विकसित हो जाता है। 12 माह या 1 वर्ष की अवस्था में 6 माह वाले संवेगों के साथ साथ उनके अंदर आनंद और स्नेह नामक संवेग अलग से आ जाता है। इसी तरह हम देखते हैं 18 माह में 12 माह वाले जितने भी संवेग रहेंगे उनका विकास और बेहतर होता रहता है, और उनके अंदर एक ईर्ष्या नामक संवेग उत्पन्न होता है। और 24 माह में हम देखते हैं कि 18 माह वाले जितने भी संवेग हैं वो और कुछ स्पष्ट होते जाते हैं, और 24 माह या 2 वर्ष की अवस्था में 2 नए संवेग उत्पन्न होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, हर्ष एवं उल्लास कहते हैं। ये ब्रिजेस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। शिशु में प्रथम वर्ष 2 वर्षों के दौरान इन्होंने बताया कि संवेगों का विकास इस क्रम में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन अक्सर बनाया जाता है। अब देखिए, आपने विलियम मैकडूगल का नाम सुना होगा। विलियम मैकडूगल ने एक बात बताई। विलियम मैकडूगल का मानना था, विलियम मैकडूगल ने कहा कि उत्तेजना कोई भी संवेग नहीं है। ने उत्तेजना को संवेग नहीं माना। ये भी पूछा जा सकता है किसने उत्तेजना को संवेग माना है, ब्रिजेस ने माना, और किसने उत्तेजना को संवेग नहीं माना। किसने नहीं माना, विलियम मैकडूगल ने नहीं माना। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर हम लोग आगे चलते हैं। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट ये है, जो भी हम लोग लिखेंगे, शैशवावस्था पढ़ चुके, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। अच्छा, कुछ पॉइंट जो हैं वो इसमें क्लियर हो जाएंगे शैशवावस्था में संवेगों के विकास के परिप्रेक्ष्य में। जैसे शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास के बारे में कहा गया था कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पर जो बच्चा होता है, इसका जो व्यवहार होता है
शैशवावस्था में हमने आपको बताया है, इस शैशवावस्था में जो शिशु का व्यवहार होता है वह कैसे होता है? शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। कैसे होता है? मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है, और साथ ही साथ उसके अंदर स्वार्थी वृत्ति भी होती है। और बच्चा क्या होता है? संवेगात्मक रूप से अस्थिर। संवेगात्मक रूप से क्या होगा बच्चा? अस्थिर भी होता है। ये शैशवावस्था में हम लोगों ने विशेषताएं पढ़ी हुई हैं। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे संवेगों की दृष्टि से शैशवावस्था में कवर हो जाएंगे। ये पॉइंट भी, क्योंकि ये सारा चीज हम शैशवावस्था में पढ़ चुके हैं, लेकिन संवेगात्मक विकास पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें संवेगात्मक विकास में आ जाएगी। बच्चा अपने इमोशन पे नियंत्रण नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए हम लोग बाल्यावस्था पे जा रहे थे। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, आपने ये भी पढ़ा होगा, बाल्यावस्था में जो बच्चा है वो अपने संवेगों पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। इसीलिए इसको विकास का, संवेगात्मक विकास का क्या कहा गया है? अनोखा काल कहा गया है इसे। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा? इसे को एवं ब्रुस ने कहा, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। अनोखा काल क्यों कहा? इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो अपने संवेगों पर नियंत्रण करने लगता है। संवेगों पर नियंत्रण करना या करने लगना, इसीलिए इसे संवेगात्मक विकास का अनोखा काल भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब बच्चा छोटा था, शैशवावस्था में था, तो बात बात पे रोता रहता था, लेकिन अब यहाँ बच्चे के अंदर समझदारी आ गई है। उसको लगता है कि अगर बात बात पे रोएंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये तो जब देखो ये रोता रहता है, तो अपने संवेगों पे वो नियंत्रण करने की कोशिश करने लगता है। और यहाँ हम ये पॉइंट भी यहीं पे क्लियर हो जाता है कि उसके संवेगों में कहीं ना कहीं सामाजिक प्रभाव आने लगता है। अर्थात हम कह सकते हैं संवेगों में सामाजिकता का भाव आता है। संवेगों में सामाजिकता का भाव, संवेगों में क्या है? सामाजिकता भी पाई जाएगी, है ना। वो कहता है कि यही सामाजिकता यही होगा कि अगले मेरे बारे में क्या सोचे। उसको लगता है हमें टीचर का कहना मानना चाहिए जिससे हमारी छवि अच्छी बने। तो संवेगों में उसके अंदर क्या है? सामाजिकता का भाव आने लगता है, और साथ ही साथ वो संवेगों का दमन भी करने लगता है। संवेगों का दमन भी क्या है? वो करने का प्रयास करता है। लेकिन कल ही ये आपको हमने बताया था कि संवेगों को बार बार दबाया नहीं जाना चाहिए। अगर बार बार आप उसको दबाएंगे तो आपके अंदर भावात्मक ग्रंथि बन जाएगी, जो कहीं ना कहीं एक बेहतर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो है अच्छा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो संवेगों का भी दमन करने का प्रयास बच्चा यहाँ पे करने लगता है। और बाल्यावस्था में एक और भी बात होती है, यहाँ हम देखते हैं कि गर्व एवं शर्म, कौन सी? गर्व एवं शर्म जैसी भावना भी यहाँ पे डेवलप होती है। जो बच्चा पहले बिना कपड़ा पहने घर भर उछलता था, ऐसे नहा लेता था, अब उसको क्या है? शर्म आने लगी है।
अब वो अपने जो भी हम कह सकते हैं अंतःवस्त्र है उनका प्रयोग अवश्य करता है, उसके अंदर शर्म। और इस अवस्था में बच्चा किसी गुरु का निर्माण भी करता है और वहां पर जो भी उसका ग्रुप होता है वो अपने ग्रुप को बेहतर बनाना चाहता है ताकि उसके अंदर गर्व की फीलिंग हो। तो गर्व एवं शर्म जैसी भावना भी इसी अवस्था में पाई जाती है। अब अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां देखते हैं ईर्ष्या। ईर्ष्या की भी अभिव्यक्ति होती है। ईर्ष्या की अभिव्यक्ति कैसे होगी थोड़ा देखिएगा। ईर्ष्या की अभिव्यक्ति दूसरों को चिढ़ा करके हो सकती है। ईर्ष्या की अभिव्यक्ति दूसरों पर व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, दूसरों की अपेक्षा करके कर सकते हैं। और एक अध्ययन किया गया तो पाया गया कि अगर हम देखें ईर्ष्या का भाव तो बालक की तुलना में बालिकाओं में अधिक पाया जाता है। ईर्ष्या बालक की तुलना में बालिकाओं में अधिक। अब हम यहाँ ये भी देखते हैं कि इनके अंदर जो है जिज्ञासा जो संवेग होता है उसमें वृद्धि होती है। ये पॉइंट भी आपने बाल्यावस्था में पढ़ा है। बच्चा क्या के साथ साथ अब क्यों, कैसे, कब आदि माध्यम से प्रश्न पूछते हुए अपनी जिज्ञासा शांत करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ईर्ष्या का भी भाव जो होता है वो बढ़ जाता है। जिज्ञासा में भी क्या होती है, भय। यहाँ पे भय जो संवेग होता है उसमें भी क्या है, वृद्धि हो जाती है। अभी आप देख रहे होंगे बच्चा क्या है, भय, किस समाज के लोग, घर के लोग उसे अच्छा कहें, टीचर उसके बारे में अच्छी अवधारणा बनाए, तो एक अवधारणा अच्छी बन जाए उसके भय से। वो समाज में, घर पे और विद्यालय में दंडित न किया जाए इसके भय से। उसको एहसास होने लगता, सामान्य बच्चा होता है कि अगर हम गृह कार्य नहीं करेंगे विद्यालय में जो दिया गया है तो अध्यापक हमें क्या है, पनिशमेंट करेगा। तो भय संवेग में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये हम देखते हैं कौन कौन से संवेग, गर्व एवं शर्म, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर ईर्ष्या, ईर्ष्या संवेग में भी वृद्धि होती है, बालक की तुलना में बालिकाओं में अधिक ईर्ष्या का भाव पाया जाता है। जिज्ञासा भी वृद्धि कर देती है, अब क्या के साथ, क्यों, कैसे और कब प्रश्नों के माध्यम से वो अपनी जिज्ञासाएं व्यक्त करता है। एजुकेशन में भी इसका अनुप्रयोग किया गया है कि बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको क्या है, जिज्ञासा को लाएं सामने और उनकी जिज्ञासाओं को ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से पूरी करने की कोशिश करें। समय समय पर टीचर उचित मार्गदर्शन करता रहेगा। भय नामक जो संवेग होता है उसमें भी विस्तार हो जाता है। किन किन बातों से भय हो सकता है हमने आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पर बताया है। तो ये बाल्यावस्था में क्या था, संवेगात्मक विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगली अवस्था, और जो अगली अवस्था हमारी है वो है कौन सी, किशोरावस्था में सामाजिक संवेगात्मक विकास। चलिए भाई अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा जो अवस्था होगी वो होगी किशोरावस्था में सामाजिक संवेगात्मक, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब आप देख रहे हैं किशोरावस्था में मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मस्तिष्क का पूरा विकास हो चुका है,
लेकिन यहाँ पे संवेगों की दृष्टि, संवेगों में क्या आ जाता है? अस्थायित्व। संवेग अस्थायी प्रकृति के होते हैं, अर्थात किशोर या किशोरी अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। संवेगों पर नियंत्रण करना इतना आसान नहीं होता। क्षमताएं बढ़ चुकी हैं, बाल्यावस्था से ज्यादा क्षमताएं होंगे हैं, लेकिन फिर भी कुछ संवेगात्मक उथल पुथल की अवस्था है यह किशोरावस्था कि वो अपने संवेगों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसे शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल कहा गया है। क्या कहा गया है? शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल। ठीक है। और ये किसने कहा है? तो ये कहा गया है किसके द्वारा? ये मनोवैज्ञानिक रॉस के द्वारा कहा गया है। तो संवेगों पे नियंत्रण नहीं कर पाता यहाँ पर किशोर या किशोरी। अब अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इनका जो जीवन होता है भाव प्रधान हो जाता है। इनका जो जीवन होता है वो कैसा होता है? भाव प्रधान जीवन, अर्थात भावनाएं इनके जीवन में बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। तो इस जीवन को, किशोरावस्था को भाव प्रधान जीवन भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक परिवर्तन हम और देखते हैं, जो काम भावना है, काम भावना इनकी जो होती है केंद्रीय व्यवहार के द्वारा व्यक्त होती है, या केंद्रीय व्यवहार के रूप में काम भावना छिपी होती है। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया? इसीलिए इसे कहा गया है शैशवावस्था का, शैशवावस्था के यौनिक इतिहास का पुनरावर्तन काल। यौनिक इतिहास का पुनरावर्तन काल। आपने देखा था कि शैशवा अवस्था में सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि काम भावना बहुत प्रबल होती है, लेकिन इसकी अभिव्यक्ति वयस्कों की बात नहीं होती है। बाल्यावस्था में सुप्त हो जाती है काम भावना, लेकिन किशोरावस्था में ये एक प्रबल गुण पाया जाता है। और यह इस कथन किसने कहा है? डॉक्टर अर्नेस्ट जोन ने कहा। डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के द्वारा कहा गया। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ परिवर्तन और भी होते हैं। इनके अंदर संवेगात्मक रूप से अस्थायित्व रहता है, इसीलिए इन्हें समायोजन में समस्या होती है। किसमें समस्या होती है? समायोजन में समस्या होती है। ये समायोजित नहीं कर पाते। और कुछ संवेग हैं जैसे प्रेम, क्रोध एवं सहयोग, इसमें वृद्धि हो जाती है। इन गुणों में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। प्रेम, कुछ हार्मोनल चेंज ऐसे होते हैं कि वो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं, और फिर एक बार अगर उनके इश्क प्यार मोहब्बत में वो लोग पड़ गए, चाहे किशोर हो या किशोरी, तो घर वाले भी उनके जो है अपने सगे नहीं रह जाते। क्रोध, इनके अंदर क्रोध की भी भावना ज्यादा होती है। क्यों? समाज उनके विचारों को स्वीकृत नहीं देना चाहता, क्योंकि अनुभव की कमी है। कहीं न कहीं उनको वैल्यू न मिलने के कारण उनके अंदर क्रोध की भावना भी होती है। सहयोग की भावना बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए इसमें किशोरावस्था की विशेषता में कहा गया है परमार्थ की भावना। कहा गया कि नहीं कहा गया? परमार्थ की भावना भी होती है इनके अंदर। ये एक अच्छा पॉइंट है। और भी हम देखते हैं जो किशोरावस्था है उसमें विद्रोह की भी भावना आ जाती है। विद्रोह की भावना भी उत्पन्न हो जाती है।
उनका जब संवेगात्मक या संवेगात्मक रूप से वो सब संतुष्ट नहीं होते हैं, तो प्रतिक्रिया स्वरूप, विरोध स्वरूप वो विद्रोह भी कर देते हैं। जैसे प्रेम में कोई आड़े आ गया तो फिर वो उससे विद्रोह कर लेते हैं, चाहे उसका वो माता पिता ही क्यों ना हो, तो वो विद्रोह की भावना आ जाएगा। टीचर भी ज़्यादा अगर उपदेश इनको दे रहा है तब भी वो क्या है, भले उनके भले के लिए कहा जा रहा है, लेकिन इस समय उनके अंदर उथल पुथल की अवस्था रहती है, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों को वो अच्छा नहीं मानते हैं, भले ही उनके लिए बातें हों, उनकी बातें महज उपदेशात्मक उनको लगती हैं, तो विद्रोह की भावना आती है। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट जो आप पढ़ चुके हैं, स्वतंत्रता की भावना उनके अंदर उत्पन्न होती है, ठीक है, वीर पूजा की भावना, ये सारे कहीं ना कहीं संवेगों से हैं। और संवेगात्मक अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से भी होती है, भाषा के माध्यम से संवेगात्मक अभिव्यक्ति। अब इनकी भाषा में संवेगों का प्रभाव देखा जा सकता है। वीर रस, क्रोध की भावना वीर रस के रूप, प्रेम के श्रृंगार रस के रूप में अभिव्यक्ति हो सकती है। तो एक पॉइंट ये भी है, भाषा के माध्यम से संवेगात्मक क्या होगी, इनकी भाषा के माध्यम से संवेगात्मक अभिव्यक्त करते हैं। कुछ पॉइंट और बचता है, इसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है इसमें, एक आध ऐसे मित्र होते हैं जो बड़े खास होते हैं किसी भी किशोर के साथ, तो इस व्यक्तिगत मित्रता का भी काल कहा जाता है, वैलेंटाइन ने कहा हुआ है। तो यहाँ हम देखते हैं कि संवेगात्मक संतुष्टि वयस्क लोग तो देते नहीं हैं, तो वो अपने जो समूह निर्मित किए हुए हैं वो संवेगात्मक संतुष्टि के लिए अपने समूह पर डिपेंड करता है। संवेगात्मक संतुष्टि हेतु संवेगात्मक संतुष्टि हेतु अपने समूह पर निर्भर। क्योंकि समूह में किशोर और किशोरियां हैं जो बिल्कुल ही उसी अवस्था से गुजर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी बातों से सहमत होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये था किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। आज बस का हमारा संवेगात्मक विकास शैशवावस्था में पूरा हुआ, बाल्यावस्था में पूरा हुआ, किशोरावस्था में पूरा हो गया। क्लास कैसी रही कमेंट में अवश्य लिखिए, ठीक है। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई कि आप लोगों ने अमूल्य समय निकाला और इसको देखा। और फिर हम लोग अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सबके लिए गुड इवनिंग।